मुझे नहीं लगता ये बीजेपी को हरा पाएंगे। अगली पार्टी में कोई जिम्मेदार और अच्छा लीडर नहीं है जैसे कि बीजेपी में है। बिल्कुल ये बात सच है एकदम। 100 भेड़िए मिलकर भी एक शेर को नहीं हरा पाएंगे। मैं संतोष चौबे न्यूज सर्वोत्तम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज नोएडा में पार्क में इधर आया हूं। यहाँ पर कुछ बड़े बुजुर्ग बैठे हैं क्योंकि शाम को ये लोग सैर करने आते हैं और हर तरह की बातें, वेल क्वालिफाइड लोग हैं, सर्विस से रिटायर्ड भी हैं, बिजनेसमैन भी, सब तरह के लोग हैं यहाँ पर, सीनियर सिटीजन है। दोस्तों, आज 15 पार्टियों की बैठक हुई है जो नीतीश कुमार जी ने बुलाया था, बिहार के मुख्यमंत्री हैं। वो कहते हैं, राहुल गांधी जी ने कहा है कि हम सब मिलकर बीजेपी को हराएंगे। ठीक है, राहुल गांधी जी का राइट बनता है, विपक्ष में एंटी पार्टी से वो बोल सकते हैं, उनका राइट है, लेकिन वोट तो पब्लिक ने देना है। तो आज मैं पब्लिक से जानना चाहता हूं कि पब्लिक का क्या मत है। राहुल गांधी जी, ममता बनर्जी जी, जो भी हैं हमारे देश के लीडर हैं, उनका राइट है, लेकिन पब्लिक मेन तो सपोर्ट पब्लिक करेगी, वोट तो पब्लिक देगी। तो आइए देर ना करते हुए हम पब्लिक से ही पूछते हैं। सर, आपका गुड नेम? चंद्रशेखर। थोड़ा तेज बोलिए। चंद्रशेखर। चंद्रशेखर साहब, बताएं, आप कोई जॉब करते हैं या बिजनेसमैन है? जी, मैं जॉब करता हूँ। अच्छा, आप ये बताइए, थोड़ा तेज बोलिएगा, ये बताइए कि 15 पार्टीज मिलके बीजेपी को हराने के लिए इन्होंने अपना एक टारगेट बनाया है। तो क्या ये बताइए कि क्या इतने कमजोर लोग हैं कि एक आदमी को हराने के लिए 15 पार्टी की जरूरत है? क्या इनके कोई अपनी एबिलिटी नहीं है? क्या इनके पास कोई अपना कॉन्फिडेंस नहीं है? इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, बिल्कुल कमजोर हैं और वो इसी बात से साबित होता है क्योंकि एक बीजेपी पार्टी के अगेंस्ट 15 पार्टियां एकजुट होने जा रही हैं, लेकिन क्योंकि ये लालच की राजनीति करना चाहते हैं, इसीलिए इसी कारण की वजह से ये एकमत नहीं हो पा रहे। अच्छा। और जो कि दिख भी रहा है। आज की जो मीटिंग हुई है उसमें आपने देखा है कि कुछ ही देर में ममता जी चली गई, फिर केजरीवाल जी चले गए। इन सबके अपने इंडिविजुअल मुद्दे हैं, इनका विकास करने का मुझे तो नहीं लगता है कि कोई इनका कुछ औचित्य है जो कि बीजेपी कर रही है। अच्छा, ये बताइए कि आपको नहीं लग रहा कि मोदी अकेला बब्बर शेर है कि जो ये सभी देख देख के भाग रहे हैं या इकट्ठे हो रहे हैं, किसी तरह से इस बंदे को घेरो? इसके बारे में आपका क्या कहना है? जी, बिल्कुल सही बात है। जी, बिल्कुल सही बात है। और वो दिख भी रहा है, जैसा उनका स्वागत हुआ है यूएस में, हम देख रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैं उनका भाषण सुन के आ रहा हूँ जो उन्होंने यूएस कांग्रेस में दिया है। इतना दमदार भाषण है, इतना डेटा ओरिएंटेड भाषण है, जिससे कि साफ पता चल रहा है कि जो भारत है वो सही दिशा में जा रहा है। और आई थिंक मोदी जी के बीजेपी का ही सहयोग चाहिए इसमें, तभी सबका हो पाएगा। अच्छा, आपको लग रहा है कि अगर फॉरेन कंट्रीज के लोग मोदी जी की एबिलिटी को इतना एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो क्या इनको एक्सेप्ट करने में क्या प्रॉब्लम है भाई? आप बताएं इसके बारे में। देखिए, विपक्ष का होना जरूरी है, किसी भी देश में, किसी भी सरकार में विपक्ष का होना जरूरी है। अदरवाइज जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है वो टेकन फॉर ग्रांटेड कई बार हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि विपक्ष का नहीं होना चाहिए, विपक्ष होंगे तो सवाल भी होने चाहिए, ताकि जो रूलिंग पार्टी है वो अच्छे से काम करते रहे, लोगों के हित में काम करते रहे, वही होना चाहिए। अच्छा, आपको लग रहा है कि कंफर्म हो गया है कि मोदी जी 2024 में इलेक्शन जीत जाएंगे या फिर थर्ड बार प्रधानमंत्री वो बनेंगे? देखिए, बहुत जल्दबाजी है बताने के लिए, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं, ये 15 पार्टियां जिस तरह से मीटिंग कर रही हैं, अभी इनकी और मीटिंग होगी, आप देखिएगा अगले इलेक्शन से पहले। यूएस में जो मोदी जी अभी कर रहे हैं उससे ध्यान भटकाने के लिए आई थिंक ये मीटिंग शुरू करी गई है, ताकि अपनी जो अपनी आइडेंटिटी को दिखाए रखें, बनाए रखें देश के लोगों के माइंड में। आई थिंक कारण वही है, लेकिन जहां तक अगले इलेक्शन की बात है, इट्स टू अर्ली, इतनी जल्दी बताना तो मुश्किल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ नेम? दर्शन सुनेजा। दर्शन सुनेजा साहब, ये बताएं कि आज 15 पार्टियों ने मिलकर मीटिंग किया है बिहार में और उन्होंने कहा कि हम राहुल गांधी जी बोले हैं कि हम बीजेपी को हराएंगे, मतलब मोदी को हराएंगे। तो क्या इनका कहने का क्या मतलब, इसके बारे में आप थोड़ा बताएं। हराएंगे, ये लोग सबने घोटाले किए हुए हैं, ये लोग जेल जाने से डरते हैं, इसलिए ये इकट्ठे हो रहे हैं, ये बात है।
अच्छा, आपको लग रहा है कि वो एक ही आदमी इतना पावरफुल है कि जिसको, जो अपने पूरी दुनिया को अपने पीछे लगा रखा है, या पूरी दुनिया में वो व्यक्ति इतना कॉन्फिडेंस से अपने आप को प्रस्तुत कर रहा है? विवेकानंद जैसे हो तो अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, इसके बारे में आपको क्या कहना है? पावरफुल तो वो है ही, और बहुत ही ईमानदार भी है। देश के भले के लिए इतना अच्छा प्राइम मिनिस्टर तो हमें कभी देखा ही नहीं है लाइफ में। ये तो लता मंगेशकर जी ने भी कहा था, जो कि वो इतनी बड़ी हस्ती थी, आपको तो पता ही है। उन्होंने ये कहा था, पहले प्रधानमंत्री जी से लेकर नरेंद्र मोदी तक देखा उन्होंने, तो बोले कि ऐसा प्रधानमंत्री मैं पहली बार देखा हूँ, इतना मेहनती। तो इसके बारे में आपको क्या कहना? ये बात सही है कि ऐसा प्रधानमंत्री हमने अपनी लाइफ में नहीं देखा। उतना ही ईमानदार है, उतना ही पावरफुल है, और दूसरे देशों के साथ सद्भावना बना के रखता है। अच्छा, आपको ये लग रहा है, नाम इसने बहुत ऊंचा कर दिया है, ऐसा इतना नाम ऊंचा कभी नहीं हुआ था। अच्छा, ये बताइए कि आपको नहीं लग रहा है कि कोई गॉड गिफ्ट इनको है, या कोई अवतारी पुरुष है? जैसे कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये कोई अवतारी पुरुष है, इसके बारे में आपको क्या कहना? अवतारी तो नहीं है, पर इंसानों में भी कोई बहुत अच्छे इंसान होते हैं, ये वो है। अच्छा, हाँ, मतलब इनके ऊपर कोई गॉड गिफ्ट आप नहीं मानते? नहीं, गॉड गिफ्ट नहीं है, लेकिन मतलब कि बहुत मतलब के ऊंचे दर्जे का इंसान है। आपका गुड नेम सर? मेरा नाम चांद सिंह मेहरा है सर। थोड़ा तेज बोलिए। चांद सिंह मेहरा। मेहरा साहब, ये बताएं कि आज 15 पार्टियों की मीटिंग हुई है, उसमें सबने मिलकर फैसला किया कि मोदी को, बीजेपी को मैं हराऊंगा। तो आप इनके बारे में थोड़ा बताएं कि इनका क्या सोच है? 15 पार्टी ये अपने डर के वजह से वो इकट्ठे हुए हैं। ये इनका कोई वजूद नहीं है, इसलिए ये इकट्ठे होके वो कर रहे हैं। सर, आपका गुड नेम? मेरा नाम पृथ्वीराज सिंह। पकड़ रखे हैं। अच्छा, सिंह साहब, ये बताएं कि आज 15 पार्टियों का सर्वदलीय मीटिंग हुई है, जिसमें डिसाइड किया गया है कि मोदी को हराएंगे हम लोग। तो उसके बारे में थोड़ा आप बताएंगे, आपका क्या सोच है? सर, कोई किसी को नहीं हराता और कोई किसी को जिताता नहीं, बल्कि कोई भी नेता होता है, उनके अच्छे कार्य उनको जिताता है और उनका अच्छे खराब कार्य उनको गिराता है। मेरा कहना यही है, पिछले 9 सालों से जितना अच्छी तरीके से मोदी जी का मैसेज, मोदी जी का जो सेवाएं हैं, वो व्यक्तिगत ना होके सार्वजनिक तौर पे गरीब लोगों के लिए और हर व्यक्ति तक पहुंच पाए, इस तरीके से जिस तरह से मोदी जी ने डिलीवर दिया है, और इसी यही कारण है जो 24 में भी मोदी जी आएंगे, ऐसे हमारा मानना है। सर, आपका गुड नेम? माय गुड नेम PN सिंह। सिंह साहब, ये बताएं कि आज सर्वदलीय बैठक हुई हमारे देश में, जो नीतीश कुमार जी करवाए हैं मोदी जी को हराने के लिए। बीजेपी बनाम मोदी, तो मोदी जी को हराने के लिए। तो आप इसके बारे में थोड़ा अपनी राय बताएं कि इनकी क्या सोच हो सकती, ये क्या आगे कर सकते हैं लोग? हम लोग सारे आदमी यहाँ बैठे हुए हैं, कोalition गवर्नमेंट जो आई है उसके विषय में सारे लोगों की जानकारी है। और कोalition गवर्नमेंट जितनी भी आई है उस सबके विषय में हम सारे लोग बैठे हुए हैं, सारे लोग जान रहे हैं कि वो लोग क्या किया है, देश के लिए क्या किया है और अपने लिए क्या किया है। अभी की जो स्थिति है, मोदी जी जो भी कर रहे हैं देश के लिए कर रहे हैं, आज सारे लोग अपने लिए कर रहे हैं। और जो भी समझदार आदमी होगा वो कोalition गवर्नमेंट के लिए वोट नहीं देगा। सर, आपका गुड नेम? मेरा नाम श्री फूल कुमार जी। फूल कुमार साहब, ये बताएं कि आज 15 पार्टियों की मीटिंग हुई है बिहार में जी। गठबंधन पार्टी हैं, इन्होंने ये कहा कि हम बीजेपी को हराएंगे बनाम मोदी जी को हराएंगे। इसमें आपका क्या कहना, क्योंकि वोट तो पब्लिक ने देना है, तो थोड़ा आप बताएं। बात यह है जी, गठबंधन तो ठीक है, पर बाकी जो छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, हम पकड़े हैं। बात यह है कि बदलाव तो ज़रूरी है, कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है और इसमें नवयुवकों को बहुत बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। ये बहुत इस चीज़ की बहुत ज़्यादा समस्या है और इस चीज़ का ज़्यादा वो कहना है जी। अच्छा, ये बताइए कि आपको लग रहा है कि 15 पार्टियां अगर आती हैं जी, तो क्या आपको लग रहा है कि बेरोजगारी ख़त्म हो जाएगी? बेरोजगारी तो शायद नहीं ख़त्म हो पाएगी, पर बाकी ये चल भी नहीं पाएगी। सरकार, गठबंधन की जो पार्टी हैं, ये चल भी नहीं पाएगी। तो आप ये बताएं कि आज 15 पार्टियों का सर्वदलीय बैठक हुई है गठबंधन, तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी ने कहा कि हम बीजेपी को हराएंगे, तो इसके बारे में आपका क्या कहना कि वोट तो पब्लिक देगी? देखिए जी, किसी का कहने
किसी के कहने से कोई कुछ नहीं होता। पब्लिक अभी जानती है, सब जानती है, सब देखती है, ऐसा नहीं है। कोई किसी को हराना नहीं हराना, वो सब जब चुनाव आएगी तो उसको खुद ही पता चल जाएगा किसको क्यों हरा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मोदी का कोई ऑप्शन में कोई और दूसरा नाम है। मोदी ऑलवेज मोदी। सर आपका गुड नेम? सनी। सनी साहब ये बताएं कि आज बिहार में सर्वदलीय बैठक हुई है, उसमें उन्होंने कहा है राहुल गांधी जी और बहुत सारे नेता कि हम बीजेपी को हराएंगे, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि वोट तो पब्लिक ने ही देना है ना, तो तेज बोलिएगा। मुझे नहीं लगता ये बीजेपी को हरा पाएंगे। अगली पार्टी में कोई जिम्मेदार और अच्छा लीडर नहीं है जैसे कि बीजेपी में है। अच्छा। बीजेपी में कई सारे लीडर्स हैं जो कि ताकि बहुत अच्छे हैं, अपने मोदी जी तो ज़्यादा ही अच्छे हैं कुछ, और मुझे लगता नहीं दूसरी टीम में कोई अच्छे दावेदार हैं। अच्छा, आपको लग रहा है कि अगर ये आ जाते हैं तो क्या ये सही काम करेंगे, ये 15 पार्टी वाले? मुझे नहीं लग रहा ये बीजेपी की जैसा काम कर पाएंगे। तो आपको लग रहा है कि इन लोगों के अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि जो एक व्यक्ति को हराने के लिए 15 आदमी फील्ड में उतर रहा है, तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो बात है। नहीं, हाँ बिल्कुल बात है। मोदी जी को ये बिल्कुल, ये 15 के 50 भी हो जाएंगे जब भी नहीं हरा पाएंगे मिलकर बीजेपी। क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि एक शेर को हराने के लिए 100 इकट्ठे हो गए फिर भी नहीं हरा पा रहे हैं? बिल्कुल ये बात सच है एकदम। 100 वीडियो मिलकर भी एक शेर को नहीं हरा पाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आपका गुड नेम? प्लीज बोलिएगा। विमल शर्मा। शर्मा साहब ये बताएं कि आज बिहार में नीतीश कुमार जी ने सर्वदलीय बैठक बुलाया था, जो उनका गठबंधन है। उन्होंने कहा कि हम लोग मिल के बीजेपी को हराएंगे, तो थोड़ा इसके बारे में आप बताएं, क्योंकि वोट तो पब्लिक ने देना है, डिसाइड तो पब्लिक ने करना है। तो आप बताएं कि ये लोग कैसे रहेंगे, अगर इनका ये प्रधानमंत्री बनते हैं तो इनका शासन कैसा रहेगा, क्या पब्लिक और देश के हित में रहेगा या मोदी जी रहेंगे? इसके बारे में थोड़ा आप बताएं। देखिए, मेरा मानना है कि ये सर्वदलीय बैठक इन्होंने बुलाई ज़रूर है, लेकिन अभी इनमें यही डिसाइडेड नहीं है कि अगर ये अलायंस करते हैं तो इनमें से प्रधानमंत्री की कौन बनेगा, कौन दावेदारी पेश करेगा। वहीं आप अगर बीजेपी में देखें तो उधर मोदी जी का भी ये चेहरा है। अभी उनके पास काफ़ी टाइम है, एक सत्र वो फिर से दे सकते हैं 5 साल आने वाले इस देश के लिए। तो मुझे लगता है अभी टाइम है। उसके अलावा मुझे विपक्ष की दावेदारी इतनी अच्छी नहीं लगती है, बिकॉज उधर कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो मोदी जी को एक चैलेंज दे सके। तो एक तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है। उधर ही मुझे लगता है अगर ये जो सर्वदलीय सरकार है वो हमारे देश के लिए भी अच्छी नहीं है, बिकॉज बार बार एक मनमुटाव होना, सरकार बार बार गिरना, ऐसा हमें पीछे मतलब पास्ट में हिस्ट्री में हमें देखने में आया है। कई बारी अलायंसेज हुए हैं, 1 साल भी नहीं टिकते, आधा साल भी नहीं टिकते और टूट जाते हैं। वो हमारे देश के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि जो भी सरकार बने, एक मजबूत विपक्ष होना बहुत ज़रूरी है अच्छे देश के लिए। तो सरकार बने, लेकिन एक पूरी बहुमत के साथ बने जो कि आगे देश को लेके चले। आपको लग रहा है कि मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार बनेगी वो ज़्यादा मजबूती प्रदान करेगी? मैं ऐसा मतलब मैं बिल्कुल कट्टर सपोर्टर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मतलब जो भी चेहरा है आगे 5 साल के लिए वो बना रहे, चाहे वो बीजेपी से हो चाहे किसी भी पार्टी से हो। लेकिन हाँ, ये जैसा पिछले 10 साल मोदी जी ने दिए हैं देश को, जो कुछ मतलब डेवलपमेंट हुआ है, आई गेस मैं एक IT फील्ड से बिलोंग करता हूँ, तो मैं आई एम प्रीटी हैप्पी विद दैट। बट कहना मुश्किल होगा, बिकॉज अब मुझे लगता है वो टाइम आ गया है कि बीजेपी को भी एक नया चेहरा देश को दिखाना पड़ेगा। अच्छा, आपको ये नहीं लग रहा है कि अभी जो मोदी जी हैं इसके लिए परफेक्ट पर्सनैलिटी हैं, क्योंकि अभी तो उनका काफ़ी काम अच्छा माना जा रहा है, इसके बारे में क्या कहना आपका? नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा काम है, उसमें कोई संशय नहीं है। बट मतलब मैं थोड़ा सा इसमें अलग एक सोच रखता हूँ कि मोदी जी ने 10 साल दे दिए हैं देश को, और मैं चाहता हूँ आगे जैसे क्रिकेट टीम में होता है ना कि आप मतलब धोनी ने विराट को अपने नीचे ग्रूम किया, ठीक है, वो टीम में बने रहे, लेकिन उन्होंने विराट को नीचे ग्रूम किया। मैं ऐसे ही चाहता हूँ कि मोदी जी पार्टी में बने रहे, लेकिन अपने नीचे एक ऐसा मतलब भले ही वो योगी जी हों, अमित शाह जी हों या जयशंकर जी हों, एक लीडर को ऐसे ग्रूम करके जाएं जो आगे आने वाले 10-15 साल देश के लिए दे सके एक प्रधानमंत्री के रूप में। अच्छा, तो दोस्तों देखिए, मैंने बहुत सारे लोगों से यहाँ पर सबकी राय जानना चाहा और सबने अपनी अपनी राय रखा, क्योंकि मीडिया है, मीडिया में सबका राइट बनता है।
तो दोस्तों हर व्यक्ति अपनी अपनी राय रखा जिसके दिल में जो था। तो दोस्तों आज का एपिसोड मैं यही ख़त्म कर रहा हूँ। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो धन्यवाद, नमस्कार।